नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली एक वैकेंसी ग्रुप डी के बारे में। इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो फॉर्म इसके दोस्तों चल रहे हैं, आप जल्दी से इसके फॉर्म को फिल कर दीजिए। नवंबर या फिर दिसंबर के शुरू में आपको परीक्षा डेट देखने को मिल जाएगी। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी समय समय पे आती रहती है। साल डेढ़ साल के अंतर से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती रहती है। लेकिन बस अंतर थोड़ा सा इसमें ये होता है, इसे अंतर नहीं कहेंगे, दिक्कत कहेंगे कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। कंप्लीट डिटेल इसमें हम समझने वाले हैं, क्या कट ऑफ गई थी पिछली बार की, क्या सिलेबस होने वाला है और कौन सी पोस्ट ज़्यादा आरामदायक इसमें होती है। तो कंप्लीट चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये परीक्षा दो स्टेज में कंप्लीट कराई जाती है। पेपर 1 और पेपर 2 ग्रुप डी के लिए दो पेपर लिए जाते हैं और दोनों की सम्मिलित कट ऑफ लगाई जाती है, तब आपका फाइनल चयन होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और हमारे लिए कौन सी पोस्ट बेहतर होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार की पोस्ट ग्रुप डी में आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रोसेस सर्वर, अर्दली, प्यून, चौकीदार, कुली, माली, ट्यूबवेल ऑपरेटर, लिफ्टमैन और एक पोस्ट और है दोस्तों इसमें स्वीपर की, जिसके लिए एक नियत मानदेय दिया जा रहा है सिर्फ 6,000 रुपये। बाकी जो भी ये पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए फिक्स सैलरी यानी कि सरकार की तरफ से आने वाली सैलरी है। 1800 ग्रेड पे के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। आपको एचआरए भी मिलेगा, डीए भी दिया जाएगा और कुछ आपकी सैलरी से 10% आपके बेसिक और डीए से जो काटा जाता है, एनपीएस में आपका पैसा कटता है, वो यहाँ पर काट लिया जाएगा। इतनी सी बात है। अब हम समझते हैं दोस्तों इन सारी पोस्टों में कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेहतर है। तो सबसे अच्छी पोस्ट जो रहती है दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस सर्वर और दूसरी रहती है ट्यूबवेल ऑपरेटर। इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस सर्वर और ट्यूबवेल ऑपरेटर की है पेपर फर्स्ट के लिए। तो आप यहाँ से कट ऑफ को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर उन्हीं कैटेगरी की कट ऑफ लिखी है जो बहुत हाईलाइटेड है। महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पर नहीं लिखी है, एक्स सर्विसमैन की नहीं लिखी है, फ्रीडम फाइटर की नहीं लिखी हुई है। तो एक एक दो दो नंबर कम करके आप देख सकते हैं यहाँ पर और कैटेगरी की, या फिर हम दूसरी किसी वीडियो में जो सिर्फ कट ऑफ के ऊपर लेकर आएंगे उसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ की दोस्तों हम बात करें तो ये प्रोसेस सर्वर और ट्यूबवेल ऑपरेटर की ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। 100 में से ही दोस्तों ये पेपर होता है ना। तो 100 में से जो कट ऑफ गई थी वो 78 नंबर पे गई थी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 75 नंबर पे गई थी, एससी वालों की 71 नंबर पे गई थी, एसटी वालों की 59 नंबर गई थी और ईडब्ल्यूएस वालों की 74 नंबर गई थी। ये सिर्फ प्रोसेस सर्वर और ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्टें थोड़ी ठीक हैं, है ना। इसके अलावा चौकीदार की पोस्ट ठीक है। कुली की पोस्ट तो आपको पता है इसमें सामान उठाने का ही काम रहता है, मोस्टली इधर से उधर सामान को पहुंचाने का ही काम रहता है। ट्यूबवेल ऑपरेटर जो होता है दोस्तों, जो आपको पता है कोर्ट परिसर में जो टंकी वगैरह होती हैं उसको ऑपरेट करने का जो काम होता है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर का होता है। यहाँ पर ITI भी आपसे मांगा जाता है। सिर्फ इसी पोस्ट के लिए आपसे ITI मांगा जाता है ना। बाकी सारी पोस्टों के लिए 10th पास, 8th पास और स्वीपर के लिए 5th पास मांगा गया है। ये सारी चीज़ें आपने जब नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर देख ली होंगी। इसके अलावा हम बात करें कि फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। फाइनल कट ऑफ ग्रुप डी की क्या रही थी, तो UR की 178 रही थी। 200 में से है दोस्तों, कितने में से है, 200 में से। और ये कितने में से है, ये 100 में से है। तो दोनों की सम्मिलित कट ऑफ लगाई जाती है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जब आपका हो जाता है तो दोनों के अंकों को जोड़कर जो कट ऑफ बनाई जाती है वही आपके सिलेक्शन का आधार होती है। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी फाइनल वाली 178 गई थी, ओबीसी की भी 178 थी, एससी की भी 174 थी, एसटी की 135 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 178 गई थी। अब बाकी जो पोस्टें बच जाती हैं, प्यून, अर्दली, चौकीदार, कुली, माली, लिफ्टमैन, इनकी कट ऑफ आप 2 से 3 नंबर कम करके देख सकते हैं। इतनी ही कट ऑफ जाती है, लगभग यही कट ऑफ है। और ग्रुप डी में देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो दोस्तों इन 2 पोस्टों के अलावा बाकी पोस्ट में कोई मजा भी नहीं। हालांकि सैलरी सब में समान है, स्वीपर को छोड़ के सैलरी सब में समान है, लेकिन और पोस्टों में काम कुछ ज़्यादा ही है ना। छुट्टियां वगैरह आपको पर्याप्त मिलती है। विंटर वैकेशन भी यहाँ पर होता है, समर वैकेशन की भी छुट्टियां मिलती हैं, संडे की छुट्टी मिलती है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है। तो छुट्टियों के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़िया पोस्ट है दोस्तों, एकदम बढ़िया जॉब है। बस इतना है कि कट ऑफ इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है। लोग आरोप भी लगाते हैं इस वैकेंसी पे कि सर इसमें कुछ धांधलेबाजी होती है, सीटें बिक जाती हैं। तो इस बारे में तो दोस्तों हमारे पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है कि हम पुष्टि कर पाएँ, लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो कहीं ना कहीं डाउट दोस्तों के मन में आता ही है।
दूसरी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो सिलेबस रहता है वो 100 अंक का पेपर पूछा जाता है आपसे, 100 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंकों के होते हैं। हिंदी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा सामान्य ज्ञान से भी 25 क्वेश्चन, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं जो कि 100 अंक के होते हैं। किसी भी तरह का दोस्तों ऋणात्मक अंकन यहाँ पर नहीं होता, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो ज़्यादातर दोस्तों को जो दिक्कत आती है, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, सभी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी के बच्चे हैं और नॉर्मल बैकग्राउंड से जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इसकी वजह से कम बच्चे, मतलब जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो छट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिनका अंग्रेजी बहुत अच्छा होता है वो यहाँ पर करके ले जाते हैं। तो अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर जाते हैं, हिंदी में आप 25 में से 24 आराम से कर लेंगे, है ना। सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है ग्रुप डी में, लगभग नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है। तो मुझे लगता है 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं। मोटा माटी आप ये मान के चल सकते हैं कि 25 100 हैं हमारे पास ये प्रश्नों की संख्या। तो अगर हम 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें प्रत्येक पोर्शन में, अगर हम 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो ये हमारे 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ को देखते हुए कि 80 पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब आप फाइनल कट ऑफ पे आएंगे तो यहाँ आपको 80 से नंबरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 8 दूनी 16 160 होती है, कट ऑफ गई है 178, लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास आपको ठीक करने पड़ेंगे दोनों में ही। 90 आपको पेपर फर्स्ट में और 90 पेपर सेकंड में। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो दोस्तों टारगेट आपको 90 प्लस क्वेश्चन का ही रखना होगा, तब जाकर के आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी में जाने का सपना देख सकते हैं। कट ऑफ देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि कितना हाई कट ऑफ इसका जाता है। और बहुत जल्दी इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। मान के चलिए अभी आपके सामने अक्टूबर है, अक्टूबर में लास्ट डेट हो जाएगी, फॉर्म आए हैं, अक्टूबर में लास्ट डेट हो जाएगी, तो नवंबर दिसंबर में पेपर करा लिया जाएगा और 1 से 1.5 महीने में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और आने वाले 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग भी करा ली जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। खुद का इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास अपना बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड जो होता है ना, इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भी मनमानी नहीं चलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद से वैकेंसी निकालता है, खुद से पेपर लेता है, खुद से ही सिलेक्शन देता है। तो किसी भी बोर्ड, खुद का अपना बोर्ड है, इसलिए ये अपनी मनमानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करता है ना। कभी आपने ये नहीं सुना होगा इसका पेपर लीक हो गया, दोबारा से हो रहा है। तो अगर दोस्तों आप इसमें जाने का सपना देख रहे हैं तो कम से कम 90 का टारगेट आप लेकर के चलिए, तब जाकर के आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच पाएंगे। सैलरी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बेसिक ग्रेड, जो ग्रेड पे रहने वाला है आपका, वो 1800 रुपये रहने वाला है ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा 18 से 20 हज़ार के आसपास आपकी बेसिक सैलरी हो गई, 18,000 बेसिक सैलरी हो गई, क्योंकि ग्रेड पे के अनुसार आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा एचआरए आपको 2200 रुपये दिया जाता है और डीए आपको 7380 रुपये दिया जाता है। ये वेरी करता है कि आप किस सिटी में जॉब कर रहे हैं। टीयर फर्स्ट सिटी जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर, आगरा हो गया, तो ऐसी जगह पे दोस्तों आपको डीए और एचआरए बढ़ के मिलता है, ठीक है ना। अगर आप किसी टीयर थर्ड सिटी में जॉब कर रहे हैं, अमरोहा, संभल, बस्ती, ऐसे ज़िले में अगर जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एचआरए और डीए थोड़ा कम हो जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये 27 से 28 हज़ार आपकी सैलरी बन जाती है। इसमें से 10% आपका पैसा काट लिया जाता है, 10% पैसा आपके बेसिक और डीए में से काटा जाता है। बेसिक और डीए में से 10% काट लेता है। तो पहली सैलरी आप मान के चल सकते हैं आप 25,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें प्रमोशन भी होते रहते हैं, है ना। 5 से 7 साल के बाद इसमें प्रमोशन भी होते रहते हैं। प्रमोशन के 2 जरिए हैं, एक तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं सीनियरिटी के आधार पे, जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल एग्जाम के आधार पे। इंटरनल एग्जाम के आधार पे जो प्रमोशन होते हैं उसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है, तभी आप जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियरिटी बेस पे होता है, 10 से 15 साल के बीच में जो प्रमोशन आपके पास होते हैं, वो दोस्तों आपको 50% जो प्रमोशन होते हैं वो डिपार्टमेंटली होते हैं सीनियरिटी के आधार पे, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनल जो एग्जाम के थ्रू होता है वो 20% के आसपास होता है। 20% पद जो होते हैं वो इंटरनल एग्जाम के द्वारा भरे जाते हैं, 80% पदों पे खुली भर्ती होती है। सीनियरिटी के आधार पे 50% के आसपास प्रमोशन दिए जाते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आप प्रोसेस सर्वर हैं तो हेड प्रोसेस सर्वर हो जाएंगे, उसके आगे जो प्रमोशन का प्रक्रिया इनकी रहती है उस तरीके से आपके बढ़ते क्रम में प्रमोशन होते रहेंगे। जहाँ आपका प्रमोशन होगा वहाँ आपकी सैलरी भी बढ़ती है, इंक्रीजमेंट सैलरी में लगता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन हमारा इंक्रीजमेंट लग के सैलरी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको जब पता चलेंगी जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे। तो
सबसे अच्छी पोस्ट की बात हमने कर ही ली है दोस्तों। अगर आप योग्य हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर के ITI वगैरह रखते हैं तो ये बेहतरीन पोस्ट रहेगी। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर की पोस्ट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दमदार पोस्ट मानी जाती है। पोस्ट खराब कोई नहीं, मेरा मतलब ये है कि इन सब में से बेस्ट अगर चुनना हो तो हमारे पास ये 2 पोस्ट बहुत बेहतरीन मानी जाती है ना। सब में सब बराबर सैलरी रहने वाली, काम सबके अलग अलग होते हैं। माली की भी पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा काम इनके लिए नहीं होता, गार्डनिंग करने का ही काम होता है। पार्क वगैरह में जो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट परिसर में जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी ही देखभाल करने का काम माली का होता है। तो माली की भी पोस्ट अच्छी है। जिस पोस्ट के लिए भी आपका हो जाए, सब पोस्टें दोस्तों अच्छी हैं, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो चांस बनते हैं कि आप प्रोसेस सर्वर या ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी कट ऑफ में आप आ सकते हैं। क्लियर हो जाती है बात। तो आशा करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। परीक्षा इसकी बहुत नज़दीक है। आप दिसंबर फर्स्ट वीक मान के या नवंबर के लास्ट तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। समय आपके पास काफ़ी कम है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी से जल्दी आप इसमें जॉब लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।